आते होंगे वो तो आएंगे, अभी आएंगे, आते होंगे कि वो तो आएंगे, अभी आएंगे, आते होंगे वो तो आएंगे, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोच के महफिल को सजा रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बस यही सोच के महफिल को सजा रखा है। उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हज़रात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कुव्वत समात की हिफाजत फरमाए, सलामत भी रखे। माशाअल्लाह हज़रात, अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह आपके दरमियान खतीब हिंदुस्तान और खतीब जीशान ये सब के सब आएंगे इंशाअल्लाह, और उनकी प्यारी और कीमती और जामे गुफ्तगू आप हज़रात को समाअत करनी है। मुझको 15 मिनट का वक्त दिया गया है, मैं समझता हूँ कि 10 मिनट तो ख़त्म ही हो गया होगा। 5 मिनट का और टाइम बचा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आप हज़रात के सामने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है अपने महबूब की आमद के ताल्लुक से, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत से लोग इसका तर्जमा इस तरह करते हैं कि दोनों से मुराद किताब मजीद ही है, दोनों से मुराद कुरान मजीद ही है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है कि यहाँ नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा है, नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा है, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। सुभान जो अल्लाह। हज़रात दोनों से मुराद कुरान मजीद ही लेते हैं, उनकी हिदायत के लिए, समझदारी के लिए एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जब तक दो नूर ना हो तो आपका एक नूर आपको फायदा देने वाला नहीं है। दो नूर का होना जरूरी है। अभी ये बत्तियां जल रही हैं, ये कुमकुमे जल रहे हैं, अगर आप आंख बंद कर लें तो इन बत्तियों का जलना आपके लिए कोई फायदा मंद नहीं होगा। आंखों का नूर भी होना जरूरी है और इन बत्तियों का जलना भी जरूरी है, तो उससे आप जो है रोशनी हासिल कर सकेंगे। लिहाजा इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कुरान मजीद भी दिया और उससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए, उससे फैज हासिल करने के लिए साथ में अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा भी अता फरमाया। लिहाजा किताब भी दिया और रोशनी का भी इंतजाम फरमा दिया। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप बारहा और हमेशा सुनते रहते हैं कि मेरे आका नूर हैं, मेरे आका नूर हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे जग में देखो कैसा नूर छाया है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हर कसरत के पीछे एक वहदत कार फरमा होती है, हर कसरत के पीछे एक वहदत कार फरमा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया में अरबों इंसान हैं, दुनिया में अरबों इंसान हैं, उसके पीछे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनकी कार फरमाई है कि वही सबके बाप हैं और हम सब उनके बेटे हैं। इसी तरह आप दरख्त को ले लें, दरख्त के ऊपर पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, टहनियां भी होती हैं, उसकी जड़ जो है वो असल में कार फरमा होती है। कसरत में वहदत का लाजमी जरूरी है, क्योंकि कसरत में अगर एक वहदत नहीं होगा तो कसरत का ठहराव नहीं हो सकता। इसी तरह
आसमान पे जितने भी अजरामे फलकी हैं, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, कहकशां है, ये सब जगमगा रहे हैं। इन सब के पीछे सूरज कार फरमा है, यानी सबको जो है वो सूरज रोशनी फराहम कर रहा है। बिलाशुबा बिला तमसील हमें कह लेने दीजिए कि इस पूरी दुनिया में जितना भी नूर आप देख रहे हैं, सबके पीछे नूरे मुस्तफा कार फरमा है। यानी जो भी जगमगा रहा है वो नूरे मुस्तफा के बदौलत जगमगा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आसमान के सूरज की तरह नहीं है, अल्लाह ने इनको सिराजम मुनीरा फरमाया है। सुभान अल्लाह। यानी आसमान का जो सूरज है उसमें तपिश है, उसमें हरारत है, उसमें गर्मी है, उससे जो है बदन जलता है, तकलीफ होती है। लेकिन मेरे आका ऐसा सूरज नहीं है, आप सिराजे मुनीर हैं, यानी सिर्फ खुद नहीं चमके हैं, जहां पे आप तशरीफ ले आए सबको चमकाने के लिए तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। बेशक जो आसमान का सूरज है उसके बारे में अल्लाह फरमाता है सिराजों व हाजा। और जब बारी आई अपने महबूब की तो फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह। बेशक लिहाजा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यहाँ इस आयत करीमा को सुनने के बाद पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। बेशक एक आखिरी बात अगर ना करूं तो आप जो है ये बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी कि एक सहाबी रसूल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। ये सहाबा किराम का हमारे ऊपर एहसान है कि वो हुजूर से हिम्मत करके पूछ लिया करते थे। अगर वो पूछते नहीं तो मसला वहीं के वहीं रह जाता। उस सहाबी रसूल ने क्या पूछा कि या रसूल अल्लाह कयामत के दिन तो सारे नबियों की उम्मत मैदान महशर में होगी, वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर जितने भी अंबियाए किराम 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश तशरीफ लाए, सबकी उम्मत वहाँ मौजूद होगी। तो आका आप अपनी उम्मत को और अपने गुलामों को कैसे पहचानेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाल तो बहुत शानदार है, वाकई इतनी जम्मे गफीर होगी, इतनी भीड़ होगी, सारे लोग होंगे, तो या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? सुभान अल्लाह। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना शानदार जवाब अता फरमाया कि सहाबी भी खुश हो गए और आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी या ऐ मेरे सहाबा, सुनो सुनो, तुम क्यों परेशानी में मुब्तला हो कि मैं तुझे कैसे पहचानूंगा, मैं तुझे तुम्हारी शिनाख्त कैसे करूंगा? तो सुनो सुनो कि तुम्हारे चेहरे पर नूर होगा, मैं पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मत है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे क्या होगा? नूर होगा, उससे मैं पहचान लूंगा कि ये हमारी उम्मत है। सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो नूर कैसे होगा? तो आपने फरमाया वजू बनाने की वजह से, वजू करने की वजह से। लिहाजा अब जो लोग आज तक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और जब नमाज पढ़ेंगे तो गुस्ल भी करेंगे, वजू भी बनाएंगे। माशाअल्लाह बोलो यार। गुस्ल भी करेंगे, वजू भी बनाएंगे, तो सरकार को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आपका चेहरा चमकता जाएगा और सरकार पहचानते जाएंगे और एक एक करके शफाअत फरमाते जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये शर्फ और ये सआदत सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया को हासिल है। जी हाँ, चलो वक्त बहुत कम है और अभी गुफ्तगू को अगर लंबा करेंगे तो और बात फैलती चली जाएगी। मैं कारी साहब का मशकूरो ममनून हूँ कि हजरत ने इतने मुख्तसर वक्त में भी हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और आप हजरात के रूबरू होने का मौका फराहम किया। आप तमामी हजरात यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए और हम सबको भी नूरे मुस्तफ़ा का सदका और फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।